Welcome to session 5 of Basic Principles of Accounting. Students, today we'll cover topics that include primary books, types of journal and petty cash book. So today students will come to understand what is primary book. As we have discussed earlier also, primary books and secondary books. Primary books, basically books of accounts, these are consist of two books. We have primary books and second thing is secondary books. Primary book, as we have discussed earlier also, journal is known as primary book. जैसा आपने जर्नल बुक में पढ़ा था कि जर्नल को हम फर्स्ट एंट्री बुक भी बोलते हैं, तो जर्नल जो होती है ये प्राइमरी बुक होती है. इट्स अ बुक ऑफ फर्स्ट और यू कैन से प्राइम एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, जर्नल बुक ये वो बुक है जिसमें फर्स्ट टाइम एंट्री की जाती है, मीन्स फ्रेश ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल बुक में होती है. So any transaction which is not recorded in primary book does not get reflected in the books of account. That means कि अगर अकाउंटेंट ने प्राइमरी बुक में ही या जर्नल बुक में ही एंट्री नहीं की है तो वो कहीं पर भी आगे, क्योंकि इसी से ही ये ही हमारा बिगनिंग पॉइंट है प्राइमरी बुक रिकॉर्ड करने के लिए. बिगनिंग पॉइंट इज़ प्राइमरी बुक. अगर बिगनिंग पॉइंट पे ही प्राइमरी बुक में एंट्री नहीं हुई है तो आगे वो ट्रांजैक्शन कहीं भी लेजर बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी. नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ग्राउंड रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इन प्राइमरी बुक्स. अब हम ये समझेंगे कि प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है. अब जैसा कि हमने जर्नल में पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. हेयर A stands for assets, L stands for liabilities and E for equity. Here it is written increase in assets, means अगर in assets में increase आता है, that means if we have purchased machinery is what? It is an asset. Or we can say plant, or we can say building. So these all are assets, right? So increase in asset, when we go for purchasing machinery, when we go for purchasing plant, when we go for purchasing building, that means our assets will increase, going to increase, so will debit the amount, right? So अगर एसेट्स में कोई भी इंक्रीज होता है, एसेट्स में इंक्रीज का मतलब है कि आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूल क्या है, हम उस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. और अगर हमारी अदर साइड लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती है, लायबिलिटीज़ अगर रिड्यूस होती है तो इसे भी डेबिट किया जाता है. डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इक्विटी इज ऑल्सो बीन डेबिटेड. नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड, that is decrease in assets and increase in liabilities, that will be credited. The decrease in assets means अगर हम कोई asset सेल कर देते हैं, like sale of furniture, यदि हमने कोई फर्नीचर सेल किया है तो उस केस में क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा. ऑन द अदर साइड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, मान लीजिए कि आप कोई फर्नीचर परचेज करते हैं लेकिन हमने क्रेडिट पे परचेज किया, तो मान लीजिए ए पार्टी से हमने परचेज किया, परचेज्ड फर्नीचर, और यू कैन से परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए पार्टी, राइट? तो इस केस में क्या करेंगे, गुड्स परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, परचेजेस अकाउंट
को डेबिट किया जाएगा, परचेजेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, बट जो हमारा पार्टी अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे, दैट इज टू एज अकाउंट। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि अगर हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो वो हमारी ऑब्लिगेशन होगी पे करने की, वो हमारा प्रॉमिस होगा कि उतना अमाउंट हमें पे करना है, किसे, जिससे हमने एसेट परचेज करी है। गुड्स और स्टॉक आर द एसेट्स ऑफ द फर्म। सो गुड्स या कोई एसेट कोई भी हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उससे क्या होता है, क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। जब क्रेडिटर्स जनरेट होंगे तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। सो दिस इज द ग्राउंड रूल फॉर decrease in assets and increase in liabilities and equity will be credited. Next is expenses and losses debited, like rent account, rent paid, salaries paid, insurance premium paid. These all are expenses. These all are expenses. ये सभी expenses हैं बिजनेस के, तो इन सभी के अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट। नाउ यू कैन इजीली गिव द आंसर फॉर इनकम एंड गेन्स। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस का, इनकम्स एंड गेन्स। जैसा कि हमने पहले देखा रूल में कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जा रहा है, ऐसे ही इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अदर साइड अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इनकम हो रही है, तो दैट मीन्स दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ऐसे ही अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी क्या किया जाएगा, क्रेडिट, दैट मीन्स इट विल बी credited. So by this rule you can easily find which account will be debited and which account will be credited. Here example is also given to you. ABC Limited bought an equipment for rupees 5 lakh in cash. It is given in cash. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक इक्विपमेंट परचेज हुआ है। अब इक्विपमेंट क्या होगा, एसेट, रिसोर्सेज है ये बिजनेस के, राइट। तो इक्विपमेंट परचेज हुआ है लेकिन हमने कैश पे किया है इसके बदले, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स इम्बाइब्ड है, इक्विपमेंट एंड कैश। अब इसका इफेक्ट देखिए, अगर इक्विपमेंट परचेज किया जाता है तो इक्विपमेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे बिजनेस में, इक्विपमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा, कैश विल डिक्रीज बट इक्विपमेंट विल इंक्रीज, राइट। So equipment account debit, but cash account will be credited. Now comes to second example. ABC Limited परचेज्ड रॉ मटेरियल फॉर इमीडिएट कंजम्पशन। कितने का परचेज किया उसने, 2 लाख का, और उसमें 50% उसने कैश पेमेंट की और बाकी का बैलेंस उसने बोला कि 1 मंथ के बाद देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। कैश में पेमेंट किए है तो एसेट। एंड थर्ड थिंग क्या होगी कि जो हम क्रेडिट पे पेमेंट
करेंगे आफ्टर 1 मंथ, तो उससे हमारे क्या जनरेट होंगे, पेबल्स टू सप्लायर, दैट विल बिकम द लायबिलिटी फॉर द फर्म, मीन्स इट इज द obligation of the firm to pay after 1 month. नाउ हेयर एक्सपेंसेस कौन कौन से इनकर हो रहे हैं, कैश जो कि कम हो रहा है हमारा, और सप्लायर क्रेडिट जो होगा वो लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है. नाउ कम्स टू अप्लाइंग ग्राउंड रूल्स. व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, creditors account credit. The journal entry will be purchases account debit to cash account and to creditors account. तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेजेस में 2 लाख, कैश 1 लाख एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो 1 लाख. अब यहाँ पर 1 लाख क्यों आया, क्योंकि हमारी 50% की कैश पेमेंट थी और बाकी का पेबल्स था. 50% हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, दैट मीन्स पेबल था. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ जर्नल. अब देखिए, अभी हमने जर्नल की इंफॉर्मेशन ली, अब हमें समझना है कि जर्नल कितने तरीके की होती है. सबसे पहला है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी बुक that are categorized as per their nature and for the each of transaction a separate journal is used for recording the transaction. Means journal में ही आगे काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं जिसमें कि हर जर्नल को उसको पर्टिकुलर यूज़ के लिए और पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ किया जाता है. Since transactions are recorded in journal chronologically means date वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे सभी ट्रांजैक्शंस को, एंड जर्नल बुक्स आर जनरली कॉल्ड एज डे बुक्स, राइट. सो जर्नल बुक्स दे आर ऑल्सो नोन एज डे बुक्स. नाउ कम्स टू देयर आर 8 टाइप्स. यहाँ पर देखिए, परचेज डे बुक एज द नेम इंडिकेट्स, आपको नाम से मालूम पड़ता है परचेज बुक क्या करेगी, सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी, और परचेज की ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी, क्रेडिट की. It records credit purchase of raw material and traded goods. Similarly, you can see sales day book. Sales day book में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल. Credit sale of goods will be recorded in sales day book. Now comes to return outward. अब देखिए, रिटर्न आउटवर्ड आपको डिफरेंट लगेगा नाम कि ये क्या होता है. रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, मींस ये परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है, दूसरी टर्म है बेसिकली. परचेज रिटर्न इज ऑल्सो बीन टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. तो इसमें जो भी गुड्स हमारे सप्लायर्स को हम लोग रिटर्न करते हैं वो इसमें रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर गुड्स सप्लाई करते हैं वो डिफेक्टिव गुड्स होती हैं. तो डिफेक्टिव गुड्स होगी तो फर्म को वो वापस करनी पड़ेगी सप्लायर को, तो वो किस में रिकॉर्ड होगी, रिटर्न आउटवर्ड बुक में. नाउ कम्स टू रिटर्न इनवर्ड बुक. जैसा कि हमने परचेज रिटर्न में पढ़ा, रिटर्न आउटवर्ड में पढ़ा, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न बुक भी बोलते हैं. सेल्स रिटर्न बुक, इट रिकॉर्ड्स द गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स. जैसा सप्लायर्स के हमें गुड्स डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से कस्टमर्स भी के पास भी डिफेक्टिव गुड्स पहुंच सकती है. तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर क्या करेंगे, बिजनेस को वो गुड्स वापस करेंगे. तो उसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक में. नाउ कम्स टू बिल्स रिसीवेबल बुक. अब रिसीवेबल क्या है, जो भी हम बिल बनाते हैं कस्टमर के अगेंस्ट वो हमारी आएगी रिसीवेबल बुक में. इट रिकॉर्ड्स बिल्स एक्सेप्टेड
बाय द कस्टमर्स। जैसे कस्टमर्स के नाम पे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, तो दैट विल बी अंडर बिल रिसीवेबल बुक। सिमिलरली बिल पेएबल बुक इज मेंटेन्ड बाय द फर्म व्हेन द बिल इज रेज्ड बाय द सप्लायर। तो ये वही सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को रिकॉर्ड करता है जो कि सप्लायर्स से हमने क्रेडिट पे सामान लिया है और उसके अगेंस्ट सप्लायर ने बिल बना करके दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके दिया है, तो वो होगा हमारा बिल्स पेएबल। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैश बुक। अब देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कैश बुक में क्या रहता है कि जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, कैश ट्रांजैक्शन मतलब जितना भी हमने कैश रिसीव करा है या पे किया है वो सब हमारा कैश बुक में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास जर्नल प्रॉपर इज इट रिकॉर्ड्स ऑल द रेजिडुअल ट्रांजैक्शन जो कि जर्नल बुक्स में नहीं आई हैं, जो ट्रांजैक्शंस जर्नल बुक्स में इंक्लूड नहीं की गई हैं वो सभी ट्रांजैक्शंस जर्नल प्रॉपर में एंटर की जाएंगी। नाउ इज द टाइप्स ऑफ कैश बुक। अब देखिए कैश बुक क्या है, जहाँ पर कैश का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि कैश की रिसिप्ट कितनी हो रही है हमें या फिर पेमेंट कितनी हो रही है। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ओनली, कि कंपनी ने कैश कितना रिसीव किया और कैश कितना पे किया, ये होगा हमारा सिंगल कैश बुक में। सो इट हैज़ ओनली 1 मनी कॉलम ऑन ईच ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। नाउ कम्स टू डबल कॉलम कैश बुक। अब देखिए डबल कॉलम एज द नेम इंडिकेट्स इट इज कॉल्ड एज 2 कॉलम कैश बुक which consist of 2 separate columns on the debit side as well as credit side for recording the cash and discount। sometimes क्या होता है कि suppliers डिस्काउंट दे देते हैं, तो दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, और कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है हमें, तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड। तो ये हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट के कॉलम में इन द कैश बुक। नाउ इज द 3 कॉलमनर कैश बुक और यू कैन से 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक ये वो कैश बुक होती है जिसमें डेबिट साइड में ही 3 कॉलम्स मेंटेन किए जाते हैं। उन 3 कॉलम में नाम होगा कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। दीज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ डेबिट साइड। ऐसे ही आप क्रेडिट साइड के बनाएंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज 3 कॉलमनर कैश बुक बिकॉज इसमें 3 कॉलम रहते हैं। नाउ कम्स टू पैटी कैश बुक। अब देखिए पैटी कैश बुक, अब यहाँ पर पहले हमें समझना है पैटी का मीनिंग। पैटी क्या होता है? पैटी होता है स्मॉल थिंग्स, और पैटी कैश बुक मतलब पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड पैटी एक्सपेंसेस। So it is maintained to keep small sums of ready money with cashier and petty cashier for the purpose of meeting small expenses. Means petty cash book ये इसको वहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है, वहीं पर ही मेंटेन किया जाता है बेसिकली, जहाँ पर डेली के बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लाइक 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़। इन छोटे छोटे खर्चों की हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री, इसको हम किस में डालेंगे? पैटी कैश बुक में। तो ये छोटे छोटे खर्चे क्या होते हैं? जैसे आपने पोस्टेज स्टैम्प लगाई, टेलीग्राम्स, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें
ये सब चीज़ें इसमें होती हैं पैटी कैश बुक में। ऑफिस सन्ड्रीज मिसलीनियस एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस जो हैं ये पैटी कैश बुक में एंटर किए जाते हैं। उसके बाद है बैंक इन द कैश बुक, book in which petty cash expenditures are recorded is termed as petty cash book. So I think you can easily understand what we have discussed, petty cash book and cash book concept। ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही टाइप की कैश बुक टोटली डिफरेंट है। पैटी कैश बुक में काफ़ी स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कैश बुक में हम ओवरऑल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था हमारा सेशन 5। एट द एंड ऑफ द सेशन देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी बुक। यहाँ पर आपको प्राइमरी बुक्स के वेरियस टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कैश बुक और उसके टाइप प्लस उसकी इलस्ट्रेशंस के साथ एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच।